हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मस्कारा। मैं आपके सामने मुस्कान। आज की वीडियो उन फ्रेशर्स के लिए है जो आफ्टर 12th मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत सारी एकेडमीज़ में जाकर जब वो पता करते हैं, उनको प्राइस लिस्ट पता लगती है, तो आप ये बात ध्यान रखिए, लैक्स एंड थाउजेंड रुपीज़ में उनके चार्जेस होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से मेकअप करेंगे, हमें ब्रशेस की नॉलेज कैसे मिलेगी, कौन सा ब्रश कौन सी चीज़ के लिए यूज़ होता है। प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियो टिल एंड। चलिए शुरू करते हैं। मेकअप शुरू करने से पहले हम सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि हम अपने बालों को पीछे की तरफ कर लेंगे, जिससे हम मेकअप करते टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपने बालों को हेयर बैंड की मदद से पीछे कर लूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरे सारे बाल पीछे हो चुके हैं। सेकंड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, आपके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए। आप अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किसी भी क्लाइंट का मेकअप करने जा रहे हैं तो आप आई शेडो अप्लाई करते, जब भी आप आई शेडो अप्लाई करेंगे, आई शेडो अप्लाई करते टाइम आपका नेल क्लाइंट की आईज में ना लग जाए। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नेल्स आर प्रॉपरली चॉप्ड। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, मेकअप शुरू करने से पहले आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होनी चाहिए। मैं अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना, जितना आपकी स्किन को नीडेड हो उतना ही आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अब हम लोगों ने अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है, और दूसरी चीज़ जो हमें करना है वो ये है कि हम अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के या बहुत सारे क्लाइंट्स के लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, जिसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी भी लिप बाम या वैसलीन की ही मदद से अपने लिप्स मॉइस्चराइज करेंगे। इस तरह से। और 2 मिनट का वेट करेंगे, जिससे मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन पे सेटल हो जाए। अपनी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज और अपने लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद हम अपना मेकअप शुरू करेंगे। और मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको, आप जब भी मेकअप कर रहे हैं, फाउंडेशन सबसे पहले ना करें, आप हमेशा सबसे पहले आईज से शुरू करें। तो मैं आज आपको बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगी, हमें कब कौन सा आई शेडो ब्रश यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इज़ फ्लैट ब्रश। आप ये देख सकते हैं, ये फ्लैट ब्रश है। ऐसा ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला ब्रश सिर्फ आई शेडो के लिए ही रखेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये वाले ब्रश हम नोज़ कॉन्ट्योरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी हाउ टू मेक क्रीज। अगर आपको क्रीज बनानी आ गई अपनी आईज पर अच्छे से, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, अच्छे से उसको ब्लेंड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं आपको बताती हूँ आप इजीली किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं अपनी स्किन पर कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर अप्लाई करने का रीज़न ये है, जो भी हमारा आई शेडो का कलर है वो अच्छे से हमारी आईज पर पॉप होकर आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास कंसीलर है। इस तरह से मैं अपनी दोनों आईज पर कंसीलर अच्छे से लगाऊंगी। आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश या फाउंडेशन ब्रश से इसको फैला सकते हैं। मैं इस ब्रश की मदद से अपनी आईज पर लगाया हुआ कंसीलर ब्लेंड करूंगी।
आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर अच्छे से फैला लिया है अपनी आईलिड पर। आपने अभी देखा कि मेरा जो कंसीलर था वो लिक्विड कंसीलर था, मतलब क्रीम बेस्ड कंसीलर था। अगर हम क्रीम के ऊपर डायरेक्ट आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो लाइंस देगा आपकी आईज पर और आई शेडो कभी भी अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसको सेट करने के लिए मैं लूज़ पाउडर का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप किसी कॉम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर जिस ब्रश से आपने ब्लेंड किया था उसी ब्रश से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पाउडर भी अप्लाई कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्रीज कैसे बना सकते हैं। चलिए मैं आपको क्रीज बनाना बताती हूँ। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जब भी आई शेडो खरीदने जा रहे हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको किस टाइप के कलर चाहिए, दैट्स टोटली योर चॉइस। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी उन फ्रेशर्स के लिए आप थोड़े से ब्रॉन्ज में या थोड़े से डार्क कलर्स खरीदें। मेरे पास ये आई शेडो पैलेट है, आप देख सकते हैं इसमें ब्रॉन्ज भी है, थोड़ा सा रेडिश टोन में भी है और ग्लिटर भी है। सेम मेरे पास ये वाली भी पैलेट है, आप इसके कलर्स भी देख सकते हैं। ये वाली पैलेट जो है वो पूरी तरह से मैट है, इसमें कोई भी शिमर या कोई भी ग्लिटर शेड नहीं है। इस वाली आई शेडो में भी आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज और गोल्ड में ही शेड्स दे रखे हैं और मैं ये वाला शेड जो मैट ब्राउन शेड है वो यूज़ करते हुए आपको बताऊंगी कि आप क्रीज कैसे बना सकते हैं। आप हमारा फ्लैट ब्रश, हम अपने फ्लैट ब्रश पे थोड़ा सा कलर लेंगे। अब जो हमें ध्यान रखना है वो ये है, आप जब भी किसी भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं आई शेडो अप्लाई करने, आप उसको ब्लो ना करें। हमारे मुंह में जितना भी जर्म्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे, तो हम इसको डस्ट करेंगे। अगर आपके आसपास टेबल है तो आप उसके थ्रू भी डस्ट कर सकते हैं। और अब हम क्रीज बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी आईज के जो ऊपर वाला पार्ट है, इधर हम यहाँ पर क्रीज बनाएंगे। आपने सुना होगा बहुत बार कट क्रीज मेकअप भी होता है, तो वो भी इसी क्रीज पर ही बनता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम क्रीज बनाएंगे। आपको बस अपनी आई के टॉप पर एक लाइन बनानी है, जो भी आपकी आई का शेप है उस बेसिस पर। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से क्रीज बना ली है। सेम चीज़ मैं दूसरी आई पर भी करूँगी और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसको ब्लेंड किस तरह से कर सकते हैं। मैंने दोनों आईज पर क्रीज बना ली है और अब हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं।
ब्लेंडिंग ब्रशेस भी आते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फ्लफ़ी होगा ये ब्रश। मेरे पास एक और ब्लेंडिंग ब्रश है, आप देख सकते हैं। इस तरह से होते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। मैं ये वाले ब्रश की मदद से अपनी क्रीज़ को ब्लेंड करना शुरू करूँगी और ब्लेंडिंग की मूवमेंट टू एंड फ्रो जाएगी। देखिए, आप मेरे हैंड्स की मूवमेंट देख सकते हैं, किस तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन में। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ये वाली आई को अच्छे से अपना आई शेडो ब्लेंड कर लिया है और आप डिफरेंस भी देख सकते हैं दोनों आईज पर। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट लाइन दिख रही होगी, बट ये आपको प्रॉपर्ली ब्लेंडेड दिख रहा होगा। मैं सेम चीज़ दूसरी आई पर भी करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी दोनों आईज पे अच्छे से क्रीज को ब्लेंड कर लिया है। आप ये वाला लुक इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं विद अ स्लीक आईलाइनर। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या छोटी मोटी पार्टी में जा रहे हैं तो आप नॉर्मल क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर कर भी आप इस तरह से लुक कैरी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फाउंडेशन किस तरह से किया जाता है। मैं आपको अभी बहुत ज़्यादा ग्लिटरी वगैरह आईज नहीं करके दिखा रही हूँ, अभी सिर्फ आप क्रीज बनाना सीखिए और आगे की वीडियोस में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आई मेकअप भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आई शेडो करने के बाद सेकंड स्टेप जो होता है हमारा वो फाउंडेशन होता है। और आपको जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है, फाउंडेशन लगाने से पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से प्राइम कर लें। प्राइमर हमारी स्किन को सेटल करता है, हमारे फाउंडेशन को सेटल करता है और हमारा मेकअप स्मूथ दिखाता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है उससे हमारा मेकअप। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्राइमर। ये रहा मेरा प्राइमर और ये मेरे पास एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल ऑयल भी आपकी स्किन के लिए एज अ प्राइमर वर्क करेगा। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ करूँगी। इस तरह से मैं प्राइमर लूँगी। अपने फेस पर अच्छे से मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी। Try not to use your palm while you're applying primer. Always use your fingers. और प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम 30 to 40 सेकेंड्स का वेट करेंगे जिससे हमारा प्राइमर सेट हो जाए। प्राइमर अच्छे से सेट हो चुका है मेरे फेस पर और इसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। अगर आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर यहाँ पर ब्लैकनेस है, मेरे अंडर आई पर ब्लैकनेस है, मेरे फॉरहेड पर ब्लैकनेस है। इस ब्लैकनेस के ऊपर अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारा फाउंडेशन कुछ देर बाद ग्रे शेड देने लगेगा जो बहुत ख़राब लगता है। आप देखते होंगे कि कोई लोग पार्टीज़ में जाते हैं जिनको कलर करेक्शन की नॉलेज नहीं है, कुछ थोड़े बहुत टाइम के बाद उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा गंदा सा लगने लगता है, क्रैक्स आते हैं उस पर, वो ग्रे शेड हो जाता है। तो कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज़ कलर करेक्शन? जितने भी फ्लॉज होते हैं आपकी स्किन में उनको हम करेक्ट करेंगे। बहुत अलग अलग कलर्स के कंसीलर्स आते हैं।
आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मेरी स्किन से डार्क टोन में है और मैं इसी की हेल्प से अपने अंडर आई और अपने फेस की ब्लैकनेस हाइड करूँगी। अगर आपके पास ऑरेंज कंसीलर है तो आप ऑरेंज कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कलर के कंसीलर्स भी आते हैं। ग्रीन कलर का कंसीलर हमारे फेस पे जितनी भी रेडनेस होती है वो हाइड करने के काम आता है। अगर आपके फेस पे एक्ने निकला है रेड कलर का और उसके ऊपर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो थोड़ी सी देर के बाद वो फाउंडेशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो एक्ने का जो रेडिश कलर है वो फाउंडेशन के ऊपर दिखने लगेगा। इसलिए कंसीलर्स बनाए जाते हैं टू करेक्ट आवर फ्लॉज। तो मैं आपको दिखाती हूँ। विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर मैं अपनी अंडर आई कवर करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने अभी अपने आधे फेस को करेक्ट किया है और डिफरेंस आपको सामने ही दिख रहा होगा। इस वाली साइड पे आपको मेरा कोई भी डार्क सर्कल या ब्लैकनेस नहीं दिख रही होगी और आप इस साइड और इस साइड में डिफरेंस खुद देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कलर करेक्शन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैं सेम करेक्शन दूसरी साइड भी करूँगी। आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने फेस को अच्छे से करेक्ट कर लिया है और इसके ऊपर अब हम फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारा फाउंडेशन ग्रे नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना कंसीलर हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर को विद सॉफ्ट हैंड्स ब्लेंड करूँगी बाय डैबिंग इट लाइक दिस। मैंने अच्छे से अपना कंसीलर ब्लेंड कर लिया है। यू हैव टू मेक श्योर आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको रब करते हुए ब्लेंड नहीं करेंगे, यू हैव टू डैब इट। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे जितना भी कंसीलर अप्लाई किया था कलर करेक्शन के लिए वो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन करूँगी तो मेरा फाउंडेशन ग्रे नहीं पड़ेगा। चलिए फाउंडेशन शुरू करते हैं। मैं फाउंडेशन लूँगी,
क्योंकि मेरे पास अभी मेरे मैचिंग का फाउंडेशन नहीं है, तो मैं 2 शेड्स मिक्स करके अपना फाउंडेशन बनाऊंगी। अगर आपके पास भी नहीं है, आपके मैचिंग का फाउंडेशन आपके पास अवेलेबल, तो आप भी 2 फाउंडेशन को मिक्स करके अपना शेड बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2 फाउंडेशंस मिक्स कर लिए हैं। इसे फाउंडेशन ब्रश कहते हैं। इस ब्रश से आप फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लेना है हमको। मैंने जितना भी फाउंडेशन अपने शेड का बनाया था, मैंने वो अपने फेस पर लगा लिया है और सेम फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्प्रेड करूँगी। और अब हम इसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पर भी फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, जिससे हमारी लिपस्टिक का भी शेड अच्छे से पॉप होकर आएगा। इस तरह से डैब करके हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ आप ब्रश से भी किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में हमें अपना ब्रश को घुमाना है। ब्लेंडिंग विद अ ब्रश इज मच मोर ईजियर, बट जो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग का रिजल्ट आपको दिखेगा वो एकदम अलग ही होगा। नेक एरिया पे फाउंडेशन आप ज़रूर लगाएं, अदरवाइज आपके फेस का कलर और आपकी नेक का कलर बहुत ज़्यादा अनइवन दिखेगा। मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। हम अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए, उसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर तक डालने के लिए हम कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर का यूज़ करेंगे। मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ। रिमेंबर, यू डू नॉट हैव टू ब्लो इट।
और अब हमारा फाउंडेशन भी अच्छे से सेट हो चुका है। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्लेंडिंग ऑफ द फाउंडेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको आपके यहाँ पर नोज़ के पास अंडर आई लाइन्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमने अपना फाउंडेशन भी अच्छे से सेट कर लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ हम कॉन्ट्योरिंग किस तरह से करेंगे। कॉन्ट्योरिंग भी मेकअप का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका फेस स्लिम है तो कॉन्ट्योरिंग की शायद से ज़रूरत ना भी पड़े, बट अगर आपने कॉन्ट्योरिंग में थोड़ी सी भी गलती करी तो आपके फेस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अजीब दिख सकता है। आपको कॉन्ट्योरिंग में कुछ नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक अ पाउट, और जो भी पाउट बनाने के बाद यहाँ पर लाइन्स आते हैं उन लाइन को आप समझ लिए आपको कलर ही करना है। तो मैं आपको बताती हूँ हम कौन से ब्रशेस से कॉन्ट्योरिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 ब्रशेस है कॉन्ट्योरिंग के लिए। ये थोड़ा सा फ्लफ़ी है, हम कॉन्ट्योरिंग ब्लेंड करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ प्रॉपर कॉन्ट्योरिंग ब्रश। मेरे पास कॉन्ट्योरिंग करने के लिए ये 3 शेड्स हैं जो पाउडर बेस्ड हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप लिक्विड कॉन्ट्योरिंग या क्रीम बेस्ड कॉन्ट्योरिंग कर रहे हैं तो आपको ये काम पाउडर करने से पहले ही शुरू करना है। आप पाउडर करने के बाद क्रीम बेस्ड करेंगे कॉन्ट्योरिंग तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैंने पाउडर पहले कर लिया है तो मैं पाउडर बेस्ड कॉन्ट्योरिंग करूँगी और मैं इस तरह से ऐसा सा शेड लूँगी लाइक दिस एंड आई विल मेक अ पाउट। आप देख सकते हैं मैंने लाइन बना ली है ऐसे। अभी आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। बहुत लोगों के फेस पर फॉरहेड कॉन्ट्योर करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। मेरे फेस पे फॉरहेड कॉन्ट्योर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वी आर डन विद द कॉन्ट्योरिंग। नाउ लेट्स कम टू द ब्लशर। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रेडिश टोन में या ऑरेंज टोन में आप ब्लशर बाय करें। आप बहुत डिसेंट से कलर, बहुत न्यूड से कलर, आप देख सकते हैं मेरे पास किस टाइप के कलर्स हैं। एक कॉन्ट्योरिंग पैलेट मेरे पास ये भी है, बहुत न्यूट्रल से शेड्स हैं ये। इस तरह का ब्रश होता है, हम ब्लशर करेंगे जिससे। मैं बहुत न्यूड सा शेड ले रही हूँ। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप वो स्माइल करें इस तरह से। आप सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश को घुमाएं। like this। और ब्लशर के बाद हम लोग अपने हाई पॉइंट्स, ब्रिज ऑफ द नोज, और चीक बोन, इनको हाईलाइट करेंगे। जिस ब्रश से हमने ब्लेंड किया था अपना आई शेडो, आप वैसा फ्लफी ब्रश भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप फैन ब्रश भी ले सकते हैं। इस तरह का फैन ब्रश होता है।
बट मैं ये वाला ब्रश आप लोगों को बोलूँगी, ये इस वाले ब्रश से हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं प्रोडक्ट लूँगी, थोड़ा पिंकिश टोन में हाइलाइटर लूँगी मैं, और सबसे पहले मैं अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़, जो सबसे हाई पॉइंट होता है हमारे फेस पर, उसको हाईलाइट करूँगी। अब चीक बोन, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर लिया है। थोड़ा सा अपने फॉरहेड का मिडिल पार्ट, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे हम इसको हाईलाइट। जहाँ जहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर द हाई पॉइंट्स ऑफ आवर फेस। मैंने अपने फेस पे कॉन्टोरिंग भी कर ली, ब्लशर भी कर लिया, हाइलाइटर भी कर लिया, हमारा फाउंडेशन भी हो गया। और अभी भी आपको लग रहा होगा कि मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रही हैं, सूनी सूनी लग रही हैं, तो मैं अपनी आईज़ पे आईलाइनर की जगह थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देते हुए आपको बताती हूँ आप आई शैडो से आईलाइनर किस तरह से लगा सकते हैं। ब्लैक कलर का आई शैडो यूजुअली आपको हर एक पैलेट में मिल जाएगा। मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। जहाँ पे हम लोग आईलाइनर लगाते हैं, सेम आईलाइनर की जगह हमें उसी मोशन में ब्रश लगाना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आईलाइनर नहीं है, मैंने उसकी जगह किस तरह से आई शैडो की मदद से ही आईलाइनर लगाया है। इससे हमारे लुक को थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट मिल रहा है और आपको लाइनर की भी ज़रूरत नहीं है। सेम मैं दूसरी आई पे भी करूँगी। आप देख सकते हैं अगर आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना है तो आप कोई और कलर से भी सेम चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे सकते हैं। सो वी आर डन विद द आईज टू। नाउ आईब्रोज आर लेफ्ट। मेरे को ज़्यादा आईब्रोज फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुशी हैं, बट एंगुलर ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर और ब्राउन कलर मिक्स करूँगी और अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। You can see the difference between both eyebrows. ये डार्क है, ये लाइट है। सेम हम दूसरी आईब्रो पे भी करेंगे।
आप देख सकते हैं मैंने अपनी आईब्रोज भी फिल कर ली हैं। हमारी आईब्रो के नीचे जो बोन होती है इसे हम ब्रो बोन बोलते हैं, हम इसको भी हाईलाइट करेंगे जिससे हमारे आई शैडो और हमारे आई वाला एरिया अच्छे से उभर कर आए। विद द सेम ब्रश एंड सेम हाइलाइटर मैं अपनी ब्राउ बोन भी हाईलाइट करूंगी। एंड नाउ जस्ट लिपस्टिक पार्ट इज लेफ्ट। लिपस्टिक मैं बहुत ही न्यूड शेड यूज़ करूँगी जो बहुत ज़्यादा गॉडी लुक ना दे। हम लोगों ने लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है और मैंने बहुत ज़्यादा गॉडी कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं यूज़ किया है। सो येस, वी आर डन विद द लुक। आप अपने इस लुक को और भी ज़्यादा बाहर निकालने के लिए काजल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं काजल नहीं लगाऊंगी। सो येस, वी आर डन विद द लुक। गाइज, आई एम श्योर आपको आज की वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए, डिफरेंट मेकअप सीखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोस देखते रहें। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।